पैनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज तथा न्यूज में रहे वेरियस पॉलिटिकल फिनोमिनास के बारे में। सबसे पहले है एक्सरसाइज गरुणा। ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच होती है। फ्रांस और इंडिया इसमें 2003 से भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज गरुण का ये 7th एडिशन है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज शक्ति होती है मिलिट्री के बीच। एक्सरसाइज वरुणा होती है नेवल एक्सरसाइज है ये, और एक्सरसाइज ला पैरोस भी मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 में बताया है कि कोविड-19 में टीबी के रोगियों का क्या ओवरव्यू रहा पूरे वर्ल्ड में। तो बताया गया कि 10.6 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस से 2021 में प्रभावित थे, जो 4.2% बढ़ा है 2020 की तुलना में। टीबी से लगभग 1.6 मिलियन लोगों की जान भी गई है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केस भी 2021 में 3% से बढ़े हैं। अब इंडिया में टीबी के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 28% केसेस इंडिया के ही हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ग्लोबल टीबी से होने वाली डेथ में 36% हिस्सा इंडिया का है। टीबी की बात करें तो ये एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। अब इंडिया ने टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया है, जिसमें टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना है। ग्लोबल टारगेट 2030 का है, इंडिया का टारगेट 2025 है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 22 के बारे में जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मी की बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा ऑसिनडेक्स नामक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं। आगे है नसीम अल बहर एक्सरसाइज। ये ओमान और इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज है। 1993 से कंडक्ट कराई जा रही है। अभी इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। इसके अलावा ओमान और इंडिया के बीच अल नगा एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स एक्सरसाइज है। आगे है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा IAS ऑफिसर अरुण गोयल को नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। इनका अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 के अनुसार करते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, एक सीनियर सिविल सर्वेंट को यह पद दिया जाता है। आगे है गांधी मंडेला अवार्ड। यह अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड। यह अवार्ड 14वें दलाई लामा को दिया गया है। उनका जो पीस या शांति को लेकर काम है, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला। गांधी मंडेला फाउंडेशन का काम गांधी जी और नेल्सन मंडेला के वैल्यूज को, थॉट्स को फैलाना है। दलाई लामा जी को 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। आगे जानते हैं फ्रेंड सोरिंग के बारे में। हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने फ्रेंड सोरिंग को पुश करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखिए, फ्रेंड सोरिंग एक टर्म है जिसके तहत कोई भी कंट्री अपने ट्रेड को सही रखने के लिए उन देशों से अलाई करती है या उनके साथ अपने ट्रेड को बढ़ाती है जिनसे उनके थॉट्स मैच करते हैं, या जिन कंट्रीज के साथ उनके जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। फ्रेंड सोरिंग के चलते यूएसए की एप्पल कंपनी भी अपने पार्ट्स की असेंबली चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में कर रही है, क्योंकि चाइना के साथ उनके थॉट्स मैच नहीं करते, क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री। यही टर्म है फ्रेंड शोरिंग का, जहां पर हम सस्ता लेबर नहीं देखते बल्कि टर्म्स देखते हैं, किस कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, ताकि आगे होने वाली कोई भी घटनाएं ट्रेड को प्रभावित ना करें। आगे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसे रिलीज करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर। इंडिया की रैंक 8th रही है। इसमें टॉप 3 रैंक खाली हैं। 1 to 3 कोई कंट्री स्कोर नहीं कर पाई। देखिए, इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर 59 कंट्रीज होती हैं, और 4th रैंक लिया है, मतलब सबसे पहले टॉप किया है डेनमार्क ने। उसके बाद है स्वीडन और चिली। सबसे लास्ट में आए हैं ईरान, सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया गया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसे 1966 में बनाया गया था पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर। फिर प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करते हैं और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन और 28 मेंबर्स होते हैं, जिसे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुना जाता है। ये एक क्वासी जुडिशियरी बॉडी है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने बताया है कि 8 बिलियन हो चुकी है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, और इंडिया ने इस ग्रोथ में 177 मिलियन पीपल का कंट्रीब्यूशन किया है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा।
बताया गया कि 2080 तक यह पॉपुलेशन 10.4 बिलियन हो जाएगी, लेकिन अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट घट रहा है, जैसे इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। आगे है ग्लोबल सील्ड प्रोग्राम। ये G7 कंट्रीज के द्वारा लाया गया इजिप्ट के COP27 इवेंट में। ग्लोबल सील्ड प्लान एक प्रकार का सील्ड होगा जिसमें G7 कंट्रीज और V20 ग्रुप, जो कि ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो बहुत ही वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। मतलब यदि क्लाइमेट चेंज हुआ तो इन कंट्रीज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो ये सभी कंट्रीज इस सील्ड रूपी फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी और डिजास्टर आने पर रिलीफ के रूप में इस फंड का यूज किया जाएगा। आगे है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा निकाला जाता है, जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 140 कंट्रीज को 8 फैक्टर के आधार पर रैंक किया जाता है। इंडिया की रैंक है 77th, फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की। आगे है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1973 से देते आ रही है। ये नर्सिंग पर्सनल्स को दिया जाता है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या प्राइवेट मिशनरीज या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अच्छा काम करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो ये एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर हैं, स्टैटिस्टिशियंस थी और इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग माना जाता है। ये नर्सिंग के क्षेत्र में एक अच्छी मैनेजर और ट्रेनर थी। इन्होंने क्रीमियन वॉर में बहुत सहायता की थी, जो भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी। इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में एस्टैब्लिश किया गया। आगे जानते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत निकालता है। इसमें स्टेट और यूटीज को उनके स्कूल परफॉर्मेंस के तहत रैंक किया जाता है। अब देखिए 70 इंडिकेटर्स हैं इसके लिए, जिसमें 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं और 1000 पॉइंट्स में उन्हें कंपेयर किया जाता है। मुख्यतः 2 कैटेगरी हैं, आउटकम्स और गवर्नेंस मैनेजमेंट। इसमें 5 डोमेन्स हैं, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी और गवर्नेंस प्रोसेस। देखिए अब किसी यूनियन टेरिटरी को 950 पॉइंट से ऊपर पॉइंट मिलते हैं तो वो लेवल 1 में आ जाता है, और सबसे लोएस्ट लेवल है लेवल 10। ये 551 पॉइंट से कम में मिलने पर आता है। देखिए पहले लेवल तक तो कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन लेवल 2 में 7 स्टेट्स हैं, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2019-20 में लेवल 2 में सिर्फ 4 स्टेट थे, अब 7 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया, पहले ये लेवल 8 में था, अब लेवल 4 में है। आगे जानते हैं इला भट्ट के बारे में। हाल ही में इनका देहांत हुआ है। ये गांधीयन और लीडिंग वुमन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट थी। इलाबेन के नाम से इन्हें जाना जाता था। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। 1980s में प्लानिंग कमीशन तथा राज्यसभा की मेंबर भी रही थी। इन्होंने 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन सेवा को फाउंड किया था। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए इनफॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का काम किया पूरे साउथ एशिया में। वर्ल्ड बैंक की एडवाइजर भी रहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस भी किया था इन्होंने, साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी रहीं और महात्मा गांधी द्वारा फाउंड किया गया गुजरात विद्यापीठ की चांसलर भी रही थी। इन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी दिया गया था।